नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है वो सच्चा प्यार क्या होता है दो लोगों में, वो हमें सिखाने वाली कहानी है। ये कहानी एक इंसान की है। ये जेम्स वैन प्राग जी ने कही है दोस्तों, और बहुत बहुत ही अहम कहानी मुझे लगी। हम सबको जितना हो सके गंभीरता से इस कहानी को भी लेना होगा और इससे जो हमें सीख मिलती है उसको भी लेना होगा। ये कहानी एक इंसान की है दोस्तों। वो हमसे ये कहते हैं, जेम्स वैन प्राग जी ने उस इंसान की इस तरीके से पार्श्वभूमि कही है, इस तरीके से कहानी कही है कि उसकी जो शादी थी दोस्तों, वो एक अभिनेत्री से हुई थी और वो दिखने में बहुत ही अच्छी थी। और ये मतलब एक पियानो बजाने वाला इंसान था, इसको पियानो से बहुत प्यार था और वो उस तरीके से मतलब बजाता था। लेकिन एक हालात ऐसे आए जहाँ पर उस मतलब लड़की ने इसके साथ शादी की। ये उस लड़की को दोस्तों हमेशा यही सोचता था ये कि मैं मतलब लायक नहीं हूँ, ये इतनी बड़ी मतलब हीरोइन है और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। ये कितनी अच्छी दिखती है और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं दिखता। तो इसी तरीके से उसने अपने वाइफ से मतलब बहुत ही अच्छे से वो प्यार से वगैरह बात करता था, वो भी उससे अच्छे से बात करती थी। मतलब उनका रिश्ता अच्छा था, लेकिन इसको मन ही मन ऐसे लगता था कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो ऐसे मतलब दिन बीत गए, सालों बीत गए, और एक दिन दोस्तों इसकी जो वाइफ थी वो उसको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उसको मृत्यु आ गई और उसका मतलब वो इस दुनिया से चली गई। तब ये और भी ज़्यादा दुखी रहने लगा और अभी भी वो उसको यही सोचता था कि मैंने उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं की, मैं एक अच्छा इंसान शायद नहीं होऊंगा उसके मुकाबले। वो तो कितनी मतलब अच्छी थी और वो एक अभिनेत्री थी, मतलब एक समाज में उसका स्टेटस बहुत अच्छा था, लेकिन मैं उसके सामने कुछ भी नहीं। और बाद में मतलब अब तक वो बूढ़ा हो गया था इंसान, और उसके मतलब सिर के बाल भी झड़ गए थे और जब जो भी बाल बाकी थे वो सफ़ेद हो गए थे। तो वो इस तरीके से सोच रहा था कि अब मैं कुछ भी नहीं दिखता और वो मेरी वाइफ कितनी अच्छी थी, मेरे जैसे इंसान को वो क्यों मिली, उसको तो कितना अच्छा इंसान मिलता तो कितना अच्छा होता। मतलब वो हमेशा इसी तरीके से सोचता था दोस्तों, और अकेले में ऐसे ही मतलब कुछ वो सोचते रहता था और निराश हो जाता था। और जब वो जेम्स वैन प्राग जी के पास आया, तब जेम्स वैन प्राग जी के पास उसकी जो पत्नी थी दोस्तों, उसकी आत्मा आई और उसने अपने पति को ऐसे संदेश कहे कि मतलब उसने ऐसे कहा कि बेबी तुम ज़रा भी चिंता मत करना, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ और तुम अपने आप को ज़रा भी मेरे लायक नहीं वगैरह ऐसे ज़रा भी मत बोलना। ये जो हमारी दुनिया है मौत के परे के, यहाँ पर कोई भी बड़ा नहीं है और कोई भी छोटा नहीं है। जो अच्छा कर्म करेगा वो यहाँ पर सोची मतलब दिल से बड़ा होगा, जो दिल से अच्छा होगा, जो दिल से सच्चा होगा, जो दिल से सात्विक होगा, बहुत ही अच्छा, जिसका दिल इतना पवित्र होगा, वैसा इंसान यहाँ पर बहुत ही बड़ा माना जाएगा। और बाद में उसने कहा, वहाँ पे प्यार से लोग हनी भी बोलते हैं कि हनी तुम ज़रा भी चिंता मत करना, तुम कह रहे हो अपने बाल झड़ गए हैं, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी आत्मा से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बालों से नहीं प्यार करती। इसलिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर तुम प्लीज़ निराश मत होना, क्योंकि तुम ऐसे दुखी हो जाते हो तब मुझे सच में बहुत ही बुरा लगता है। मैं जितना हो सके यहाँ पर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ और मैं यहाँ पर सच में बहुत ही खुश हूँ, और इस बात से भी खुश हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो और तुम बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहे हो। जैसे वो छोटे बच्चों को भी मतलब बहुत प्यार करता था वो इंसान, तो वो उनको भी मदद करने की कोशिश करता था और उसमें कहीं ना कहीं अपनी खुशियाँ देखता था। तो उसकी वाइफ ने भी यही कहा कि तुम बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रही हो। और उसके वाइफ ने बाद में ये कहा कि तुम एकांत में, उसने एक अपने वाइफ के लिए दोस्तों एक ऐसा एक गाना बनाया था, मतलब पियानो में एक टोन बनाई थी। तो वो कह रही थी कि जब वो तुम टोन बजाते हो ना, तब मैं हमेशा वहाँ पर तुम्हारे साथ होती हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है। मतलब ये बात कितनी अहम है दोस्तों, सोचो। मतलब कहीं ना कहीं जो सच्चा प्यार है, हमें लग सकता है कि वो मतलब हमारा प्यार शायद सच्चा नहीं होगा और उसका नहीं होगा, लेकिन अगर हम मतलब किसी से सच्चा प्यार करते हैं और वो भी हमें करता है, तो ऐसे वक्त में आप ज़रा भी चिंता मत करना। आपके जो अपने हैं दोस्तों वो हमेशा आपके साथ है और उनके लिए आप ज़रा भी दुखी मत होना। आज हो सकता है कि वो हमसे बिछड़े हैं या फिर वो इस दुनिया में नहीं है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा रहने वाला। हमें बस जीवन में कुछ ऐसे कर्म करते होंगे, जैसे ही आज बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा मतलब उनको खुशियाँ देने की कोशिश करता है कहीं जाकर, तो वैसा ही अगर हम किसी के खुशियाँ दें या फिर किसी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, तो हम उसके लिए या फिर हमारे लिए नहीं कर रहे, बल्कि हमारे अपने भी उस सारी चीज़ों से बहुत खुश होते होंगे। क्यों? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ज़रा भी चिंता मत करना, कभी भी दोस्तों अपने आप को कम मत समझना। अगर आप दिल से सच्चे हैं तो ऐसा जो इंसान है उसका दर्जा कहीं ना कहीं भगवान इतना होता है। तो इसलिए जो दिल से सच्चा है दोस्तों, वही मतलब भगवान भी उससे ही सच्चा प्यार करेंगे। आज ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी के लिए कुछ करेंगे नहीं, लेकिन मैं कितना अच्छा हूँ ये दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा इंसान मतलब दुनिया को तो धोखा दे सकता है, खुद को भी धोखा दे सकता है, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर को वो धोखा नहीं दे सकता। इसलिए आपका अगर प्यार सच्चा है तो आप ऐसे लोगों से अगर दूर भी चले गए हो, फिर भी आप चिंता मत करना, आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है।
जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।